हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 8 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं सच्चा तीर्थ यात्री, है ना। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम लोग इसका बाकी का भाग एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें हम लोग इसको रीड करेंगे, इसके कठिन शब्द देखेंगे और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं, चलिए आ जाइए। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने देखिए इस पेज में आइए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एफिम जो था वो एलिशा जो था वो बीच में ही यरूशलेम जाने के लिए अपने दोस्त एफिम के साथ निकला था, लेकिन वो रास्ते में ही वापस लौट गया, क्योंकि उसको एक ऐसा परिवार मिला जो भुखमरी में की हालत में था। तो उसका सारा पैसा उन लोगों पर खर्च हो गया। फिर वो अपने घर वापस लौट गया। घर में उसने सब लोगों से कह दिया कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं आ गया, इसलिए मैं एफिम के साथ नहीं जा पाया। इसके आगे पढ़ते हैं। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। गिरजाघर यानी कि चर्च में गया ना, प्रार्थना करने के लिए ईश्वर की। वहां पर वो गया तो वहां बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना करने के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी, जो बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। उसे अपने मित्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन अपने मित्र की सहायता से मैं भी वहां जा सकूंगा। एफिम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई जेब न काट ले। जेब को हाथ में दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी दिखाई न दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को एक विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न चलता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब से प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए ही चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले एलिशा के घर गया।
एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और बोला, आओ मित्र, आशा है कि तुम यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कराए होगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंच न सकी। इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। हाँ बच्चों, कितना सुंदर वाक्य। अंत में हमने देखा कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यदि हम तीर्थ यात्रा करें और दीन दुखियों पर दया नहीं करें तो ऐसी तीर्थ यात्रा व्यर्थ होती है। चलिए इसमें लेखक को देख लेते हैं। लेखक किसके हैं? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जी का जन्म सन 1828 में रूस के संपन्न परिवार में हुआ। ये 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं। इनके उपन्यास युद्ध और शांति तथा अन्ना करेनिना साहित्य जगत की विशेष रचनाएं हैं। इन्होंने अनेक कहानियां लिखी जिनका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। इनकी रचनाओं से त्याग, प्रेम, करुणा एवं ईश्वर प्रेम का संदेश मिलता है। इस कहानी में भी हमें इसी तरह का संदेश मिला है बच्चों। तो ये कहानी पूरी हो गई। अब देखिए हमने क्या सीखा? दीन दुखियों पर दया करना और उनकी सेवा करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। प्राणी मात्र के प्रति दया और सेवा की भावना मनुष्य को ईश्वर की निकटता प्रदान करती है ना बच्चों? कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने इसमें से सीखी। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया, ये वाला पाठ, है ना बच्चों? चलिए, तो अब जिन्होंने अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप देखते रहें और बन जाएं हिंदी के टॉपर्स। अब आगे हम लोग इसके अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ग्रामर करेंगे, है ना, सब कुछ करेंगे ना, तो वो सब आपको मिल जाएगा। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है? तो यहीं पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए लर्न हिंदी विद अंजू मैम, ओके? और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।